पिछली बार 10 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम था जिसमें ख्वाजा रिजू साहब आए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली अवार्ड उस वक्त रिसीव नहीं कर पाए, तो आज हम उनको अपना अवार्ड दे रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये अवार्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो उस वक्त में बिल्कुल स्पीच भी किया, आई वाज द चीफ गेस्ट देयर, लेकिन उस वक्त मुझे जाना पड़ा जल्दी एक और फंक्शन में, लेकिन आपने मेरे लिए ये अवार्ड महफूज रखा है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। माजबीन आली कदली, नबी आली कदली हमारे साथ बैठी है और इसी अवार्ड के बहाने चंद अल्फाज और चंद गुफ्तगू के मौके भी मिलेंगे। हमें बताएं जी, हमें ये बताएं, जहाँ तक आपने ह्यूमन राइट्स पे जो काम किया, आप चेयरमैन है इस वक्त, चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर में, और ह्यूमन राइट्स पे आपने माशाअल्लाह उस वक्त मुझे पता है IPS ऑफिसर्स थे, KS ऑफिसर्स थे, और एक इज्तिमा था कश्मीर का, और आपने 10 दिसंबर को याद रखा, ह्यूमन राइट्स को याद रखा। और ये जो मैंने हमेशा जब आपसे गुफ्तगू की, इसलिए मैं अट्रैक्ट हुआ, और ये लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, माशाल्लाह लाइव चल रहा है। मुझे ये बताएं कि आप ह्यूमन राइट्स और जो रिलेशन आपने डेवलप की, और मुझे भी मौका मिला उसी टॉपिक पे, आप ही ने मुझे वो टॉपिक दिया था जो हमारे बुजुर्गान दीन, जो हमारे शेख उल आलम, जो हमारे नंदरिशी शेख उल आलम, जो हमारे बुलबुल शाह साहब, जो हमारे अमीर कबीर और अवलिया, उन्होंने ह्यूमन राइट्स में बहुत काम किया। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? लोगों के एहसासात को बचाना। आप ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया है, और जो कश्मीर में आपके माशाल्लाह हस्बैंड ने काम किया है, इस वक्त याद आए हमें गुलाम नबी आली कदली साहब हमारे शहर खास थे, और आपने बहसते जो डेडिकेटेड वो थे अवलियाओं के साथ, आपने रिश्वत के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा। जो ह्यूमन राइट्स पे जो आप का और उनका कॉन्सेप्ट है, तो आपने कुछ किया डेवलपमेंट अपने आली कदल में, जो बहुत ही अहम चीज़ें हैं, उस पर गुलाम नबी साहब ने काम किया था, और मुझे अगर याद है इशबर में गुलाम नबी साहब ने भी किया था। इशबर में क्या किया गुलाम नबी? इशबर में एक्चुअली इशबर में उसको बोलते हैं ग्रेटबल, इशबर से आगे जाते हैं तो उसको ग्रेटबल एरिया, ओके। वहाँ पर एक मानी सूफी बुजुर्ग रहते थे, तो हमने जब वहाँ देखा तो फिर हमने काफ़ी जानकारी ली उसके मुताबिक, तो वहाँ पर जगह की कमी थी, फिर हमने वो जगह ली, तो फिर वहाँ एक अस्तानी आलिया बना दिया, जो अभी भी वहाँ पर, जहाँ पर मेरे ख्याल में तकरीबन 200-250 लोग नमाज पढ़ते हैं, उस साथ में वहाँ पर एक दरगाह भी बना गया, तो वहाँ पर अभी मेरे ख्याल में उसको 15-16 साल हो गए। बहुत मुबारक। अब हमारा एक्चुअली आली कदरी कास्ट है हमारी, हम आली कदरी से बिलोंग भी करते हैं, क्योंकि बड़ा तजस्सुस हुआ। एक तो आपका नाम बहुत ज़बरदस्त सबने, और मैं भी अट्रैक्ट हुआ कि ये उन ह्यूमन राइट्स पे काम करते जो हमें अपने अवलियाओं ने सिखाया। तो और जब ये तजस्सुस हुआ कि जो आप कह रही हैं, जिसमें आपके हस्बैंड ने, जो वो नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको अजर दे, बहुत काम किया उन्होंने शहर खास में, और आपने उसको बराबर कायम व दायम रखा, तो उसमें आपको कहाँ लग रहा है कि जो काम अधूरे रहे जो आप करना चाहें? जी, इसका मुझे एक शौक है दिल में भी, मैं चाहती हूँ आली कदल से ही मैं स्टार्ट करूँ। बहुत क्योंकि आली कदल से ही रशियत मानी जाए तो वहीं से स्टार्ट भी होती है। अरे ग्रेट जी। मेरे ख्याल में आपका रेफरेंस है जो
बुलबुल शाह साहब का आस्थान आलिया है, हाँ, और कोटा रानी है, कोटा रानी का अंदर जो जब जाते जो जनता बेकरी के पास एक लेन जाती है भटियार, बिल्कुल जो वोट था कोटा रानी का, जी, तो वो रश्मीर ने बचाया, तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और एक ब्रेड बहुत इसमें मैं कहूँगा ये हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टिक चीजें हैं कश्मीर में, जैसे जिंद शाह मिस्टिक पर्सनालिटी, अभी तक समझ नहीं आया ये जिंद शाह जिंदा है कि जिंद शाह नहीं रहे। पंडित कहते हैं जिंद शाह हमारा, मुसलमान कहते हैं जिंद शाह हमारा। तो इसी तरह जो लास्ट क्वीन कोटा रानी लास्ट रशी क्वीन ऑफ कश्मीर, तो उसके बारे में भी कहते हैं कि उसको बुजुर्ग ने हाथ रखा, जो उनके बुलबुल शाह के पास आए, जो वक्त का बादशाह था, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा। तो अगर उनके ऊपर हाथ ऐसा रहा कि मिस्टिक में आए, आज मुसलमान भी उसकी कदर करते हैं और हिंदू भी। मुसलमान कहते हैं हमारी है, हिंदू कहते हैं हमारी, और रश्मीर का भी यही हाल है, रश्मीर को भी पंडित कहते हैं हमारे। तो ये एक ऐसा मिला जुला कल्चर है जिस पे आप काम कर रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ये अवार्ड आपने दिया मेरे लिए बहुत ही ये लैंडमार्क है कि इस बहाने मुझे ये कि अभी कश्मीर मरा नहीं, आपको देख के मुझे लग रहा है शहर खास जिंदा है। शहर खास इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। हमें ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना है, और मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं ज़कीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वसादत से मैं आगे बाकी लोगों के लिए भी कुछ खास काम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।